मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का सीईओ एंड एमडी बनाया गया है? अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी, मैनेजमेंट डायरेक्टर, हाल ही में किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अतुल दिनकर राणे, बीपी शर्मा, पूजा घिमरे, प्रसिद्धि मेनन। आपका जो राइट आंसर होगा वो है अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे को अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का सीईओ एंड एमडी बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड है, ब्रह्मोस एक मिसाइल का नाम है जो भारत और रसिया के बीच से रिलेटेड है। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म लिया गया है इसमें, और जो रूस की कैपिटल है मॉस्को का मोस। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भारत और रूस के दोनों की साझा मिसाइल है, जिसे हमने ब्रह्मोस नाम दिया है। और ये ब्रह्मोस कहां से आया है? ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म लिया गया है इस पर, और मॉस्को जो रसिया की कैपिटल है उसका मॉस, तो ये दोनों मिलके मिले हैं ब्रह्मोस। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रसिया की है, भारत प्लस रसिया का कंबाइंड मिसाइल है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग स्थापित किया है? अभी हाल ही में सामान्य श्रेणी आयोग किस राज्य सरकार ने बनाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, महाराष्ट्र, असम और राजस्थान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है पंजाब। पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में राज्य समान श्रेणी आयोग बनाया है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो आपका पहला स्टेट है जिसने ये राज्य समान श्रेणी आयोग बनाया है वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले राज्य समान श्रेणी आयोग बनाया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, कि किसने डासना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया, लॉन्च किया है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है ये बताना है आपको। तो आपके ऑप्शंस है नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मिस्टर राजनाथ सिंह। तो आपका जो राइट आंसर है वो है नितिन गडकरी। आपके जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वर्तमान में, सड़क परिवहन मंत्री मिस्टर नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। अब ये क्यों किया है? इनका मानना है कि पर साल इंडिया में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और इसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से। तो ये जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसी को कम करने के लिए बनाया है, जिससे जो एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो और जो लोगों की मौतें हो रही हैं वो कम हो जाए। तो ये लॉन्च किया है आपके मिस्टर नितिन गडकरी जी ने, सड़क एवं परिवहन मंत्री। आपके जो अमित शाह जी हैं वो हैं वर्तमान में गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नरेंद्र मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिस्टर राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है ये बताना है आपको। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने हाल ही में एक मैसेजिंग लॉन्च किया है। क्या? मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो इसके जो ऑप्शन हैं आपका पहला ऑप्शन है असिग्मा, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है सिक्योर, तीसरा ऑप्शन है आपका सुपर, चौथा ऑप्शन है नोट। नोट का मतलब है आपका NOT, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका एसिग्मा। क्या है? एसिग्मा। एसिग्मा ये है आपका। सिग्मा।
इसका जो फुल फॉर्म होगा वो बताना है आपको। तो एसिग्मा ये क्या है, एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है। क्या है, मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। क्या होगा, आर्मी सिक्योर इंडिजीनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। याद रखना आपको, उसका नाम क्या है, एसिग्मा, जो अभी भारतीय सेना ने हाल ही में लॉन्च किया है। एसिग्मा, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी व शक्तिशाली दूरबीन की सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में उसका नाम बताना है आपको। अभी हाल ही में विश्व की जो सबसे बड़ी दूरबीन है उसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर, कितनी, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया है। अब ये इसलिए स्थापित की गई है, इससे ये पता चलेगा पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह कैसे हुई थी। तो आपको बताना है इसका जो नाम क्या है, उसका नाम क्या है उस टेलीस्कोप का, जो अभी हाल ही में स्थापित की है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। कहां पर, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। और ये सिर्फ इसलिए लॉन्च की गई है कि ये बताएगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी खोज करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप, वेब स्पेस टेलीस्कोप, या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित की गई है। और ये सिर्फ ये बताएगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी खोज करने के लिए। नाम याद रखना है आपको, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, आर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। किसका, आर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया है। आपको यह बताना है वह किस देश के निवासी थे। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका अथवा स्विट्जरलैंड। तो ये जो आर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया, ये थे आपके साउथ अफ्रीका के। कहां के, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हिंदी में कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं ये एक अश्वेत व्यक्ति थे। इन्होंने अश्वेत व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। ये नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला, इनके ही समकालीन थे। नस्लभेद की जो नीति चलती थी साउथ अफ्रीका में, उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। नेल्सन इन्हीं के समकालीन थे ये, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। ओके, तो आपको याद रखना है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये कहां के थे, आर्क बिशप डेसमंड टूटू, साउथ अफ्रीका के। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, सावराकुद पनबिजली परियोजना किस राज्य की योजना है। सावराकुद पनबिजली परियोजना ये किस राज्य की है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश। अभी आपके वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है और वहां पे 11,000 करोड़ प्लस 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना उन्होंने क्या है लॉन्च करने वाले हैं। तो उन्हीं में एक परियोजना है सावराकुद पनबिजली परियोजना। ये परियोजना है और ये इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया। अभी हाल ही में कानपुर मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं कौन। आपका जो ऑप्शंस है ये हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कानपुर में जो मेट्रो परियोजना है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। कौन, नरेंद्र मोदी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपी में कहां पर फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो आपको ये बताना है कि जो हाल ही में यूपी में फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव है। कौन, क्या, 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव है। तो आपको ये बताना है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, 3 दिवसीय।
तो आपका जो राइट आंसर है वो वाराणसी। और वाराणसी में तो इस समय बहुत ज्यादा परियोजना लॉन्च की। आपको ये भी याद रखना है बनास डेयरी परियोजना, बनास डेयरी परियोजना, ये भी अभी कहां पर, बनास डेयरी परियोजना आपकी कहां पर लॉन्च की गई है, बनारस में, वाराणसी में। और 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव, और लेकिन आपकी जो फिल्म सिटी बन रही है वो बन रही है आपकी नोएडा में। तो इसी को प्रमोट करने के लिए 3 दिवसीय क्या आपका फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, कहां पर, वाराणसी में। और आपकी जो फिल्म सिटी है वो कहां पे, यूपी में, नोएडा में बनाई जा रही है। और बनास डेयरी परियोजना जो है वो कहां पे इसका आयोजित की गई, मतलब इसका जो उद्घाटन किया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया बनास डेयरी का, वो कहां पे किया, वाराणसी में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, रेणुका जी बांध परियोजना तथा लोहरी पनबिजली परियोजना किस राज्य की योजना है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो आपका जो राइट आंसर है सॉरी, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी बांध परियोजना तथा लोहरी पनबिजली परियोजना की किस राज्य की है ये, हिमाचल प्रदेश की। और ये भी अभी मैंने आपको बताया 11,000 करोड़ रुपए की जो योजना लॉन्च करने वाले हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में, उन्हीं परियोजनाओं में से ये भी है, रेणुका जी बांध परियोजना और लोहरी पनबिजली परियोजना। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। प्रधानमंत्री की एक योजना है प्रधानमंत्री बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना। ये कानपुर में है, कहां पे है, कानपुर में। ये जो योजना है कानपुर में, इसका जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे आपके मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कौन, प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो। और ये और कानपुर की जो अभी मैंने बताया आपको कानपुर मेट्रो परियोजना, कानपुर रेल मेट्रो जो है, इन दोनों का साथ में आयोजन हो, उद्घाटन होगा। और कौन करेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आपको ये भी याद रखना है, आपको ये सीधा याद रखना है, प्रधानमंत्री बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना किस राज्य की है, तो वो है आपकी यूपी की, यूपी में कानपुर में है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, मिशन सागर हाल ही में किसने लॉन्च किया है। मिशन सागर आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है नौसेना, वायुसेना, थल सेना या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपकी नौसेना। नौसेना ने अभी हाल ही में क्या किया है, मिशन सागर लॉन्च किया है। कौन सा मिशन, मिशन सागर, किसने, नौसेना ने। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखें आप। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। और जो थल सेना है वो आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 15 जनवरी को, याद रखें आप। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन, विहंगम प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है इसकी। विहंगम प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन है रक्षा क्षेत्र से, खनन क्षेत्र से, पर्यटन क्षेत्र से या शिक्षा क्षेत्र से। ये शिक्षा लिखा है आपका, शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका खनन क्षेत्र से। विहंगम प्लेटफॉर्म जो बेसिकली कोयला खदान है, इनकी ऑनलाइन नीलामी बोलनी है, सिर्फ इसलिए ही लॉन्च किया गया है, खनन क्षेत्र से। तो ये जो आपका विहंगम प्लेटफॉर्म है ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, खनन क्षेत्र से। ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये थे आपके 27 दिसंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।